स्थान पर आए हैं। इस स्थान का नाम भांडीर वन है और हमारा नाम इंदुलेखा है। श्री जी की असीम कृपा से हम यहाँ की सेवायत हैं। तो जैसा कि आप ब्रज में भ्रमण करने के लिए आते हो तो ठाकुर जी की लीलाओं का ही आनंद लोगे, क्योंकि ठाकुर की लीलाएं तो अनंत हैं। कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार हमारी अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन में है। लेकिन जो सबसे मेन प्रथम लीला है वो राधा रानी के विवाह की मानी जाती है, जिसके लिए हमारा स्थान भी विख्यात हुआ। बोला जाता है ना, राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीर वन। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जब आप उसका अध्ययन या श्रवण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उसमें राधा रानी का कहीं भी नाम नहीं आता, क्योंकि जो सुखदेव जी थे ना, वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो एक नाम से ही 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब जब नाम नहीं है तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने राधा रानी की विवाह का प्रमाण दिया, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बरहा पुराण। इनमें वर्णन है जी, बहुत ग्रंथों में लाडली जी के विवाह का उल्लेख मिलता है। लेकिन जिस भांडीर वृक्ष के नीचे आप खड़े हो, ये नॉर्मल वृक्ष नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में भी प्रमाणित है भांडीर वट। इसका एक श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्भू कृष्णा प्रोगमा। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय का 22वां श्लोक है। यानी कृष्ण कालीन में यही भांडीर वट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था, वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी इन्हीं शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता बताई जाती है कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहाँ बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम रख देती थी, माखन, मिर्ची, रोटी इत्यादि, तो सभी ग्वालवाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते, आप तो राधा रानी की विवाह स्थल ही आए हो। यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल क्रीड़ा हुई, तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे श्री लाडली जी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल भंडारे का भी माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में विचार होता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ पे हम भी करें। जो पूर्ण सक्षम होते हैं वो करते हैं, जो नहीं है वो हमारे भंडारे में ही दान डालते हैं, जिसे हम अपनी दिनचर्या में भी लेते हैं और भंडारा भी लगाते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों ने भी ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाई है। इसका श्रीमद् भागवत जी में एक और श्लोक आता है भांडीर वट का, 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में। आधा 12वां श्लोक है और आधा 13वां है कि विद्वान मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो व्योम चयत तापस्यतिक्षु मणि पुनर्भांडीर माँ पिता। यानी पूरे जंगल में आग लग गई थी तो ग्वालवाल उसी अग्नि से जलने लगे। तो खाना बनाइए जो भांडीर वट है, आप इसके नीचे आँख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरे अग्नि को मुंह में पान कर लिया था। हमारे यहाँ ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत ब्रजवासियों से भिक्षा कर जो भोजन मांग के पाते हैं उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़े दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। कहते हैं ना, अगर ब्रजवासी कृपा कर दे तो भक्ति हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है। जो भक्ति की कृपा का रास्ता है वो ब्रजवासी से होकर ठाकुर जी तक जाता है। और हमारी राधा रानी ने इस स्थान के बारे में बहुत ही विशेष बात कही थी। कहा था जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्षधामी भांडीर वन को कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चनें पैदा होंगी, तो हम नित्य लीलाएं कब करेंगे। श्री जी ने कहा गुप्त स्थानम, हम इसको गुप्त रखेंगे, जिस पर हमारी विशेष कृपा होगी, जिसके प्रति हमारा भक्ति भाव सच्चा होगा,
और भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था ठाकुर जी के साथ, तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं, जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं और डायरेक्ट नहीं आएंगे, बीच में माध्यम जरूर रहेगा और सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडे वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गोलोक धाम से ठाकुर जी के गोलोक धाम में जाएगा। क्योंकि कहते हैं भांडीर वट के दर्शन मात्र से ही पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्रेण नरो गर्भ न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से ही उन्हें किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। जैसे अगर कोई भी भक्त भांडीर वन आना चाहता है, यहाँ की पूर्ण प्रसादी पाना चाहता है या हमसे मिलना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे अदर मंदिरों की तरह सेवाएं बदलती रहती हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9818847055। आप इस नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्थान से जुड़ी